नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली के सबूत खुद ही अपलोड कर दिए। ये एक इतनी बड़ी चार्ज शीट है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन, अब कहना तो नहीं चाहिए, एक पंजाबी का लफ्ज़ है, उसे हम सेंसर कर लेते हैं कि ये फारिग हो जाएगा। पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इतनी बड़ी चार्ज शीट इन्होंने खुद ही अपलोड कर दी है। क्या ये कोई बेवकूफ़ी है या फिर ये गलती से अपलोड हो गए हैं या ये कोई साजिश का हिस्सा है? सदर पाकिस्तान की कुर्सी पे कौन बैठेगा? 66 वोट्स का फ़र्क है आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई के दरमियान। अभी तक इसमें MQM और आई थिंक सो ANP या कोई और छोटी छोटी जमातें हैं, उनके वोट्स इंक्लूड नहीं किए गए। अगर महमूद अचकज़ई साहब वो 66 वोट का फ़र्क ख़त्म कर लेते हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान भी नहीं बन रहे। ये भी एक बड़ी खबर है। ये और बात है, जाहिर सी बात है कि सिस्टम को हाईजैक किया जाएगा, जैसे धांधली की गई पहले जनरल इंतखाबात में, आम इंतखाबात में, जनरल इंतखाबात में, वो मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए। तो जो आम इंतखाबात में धांधली की गई, वही धांधली ये सदारती इंतखाबात में भी की जाएगी। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरें भी हैं और बुरी खबरें भी, उसको भी हम आज के प्रोग्राम में शुरू करेंगे। सबसे पहले शामिल करते हैं कि जब से इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर आज तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अलावा और MQM के अलावा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि धांधली हुई। फॉर्म 45 और 47 का ये बड़ा रोला डला हुआ था। आज बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए हैं। नाज़रीन, साफ देखा जा सकता है फॉर्म 45 में कि जो 88 वोट हैं उनको 688 किया गया है, कहीं पे 400 वोट हैं तो उनको बढ़ा के 4000 किया गया है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं उसमें, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके अलावा कई ऐसे हल्के जिनके ऊपर सवालिया निशानात उठाए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद आज उसकी तस्दीक कर दी है कि ये वाकई ही एक ब्लंडर हुआ है। ये फॉर्म 45 का मशवरा किसने दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपलोड करने के लिए? क्या अभी चंद रोज पहले तो हम लोग सुन रहे थे, बड़ी बदमाशी से कहा जा रहा था जी कि जो इलेक्शन हो गए हैं बस इसी के नतायज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीछे भी भरपूर बदमाशी का मुजाहरा करते हुए आपने देखा कि किस तरह से वो PTI के खिलाफ एक पार्टी बने। फिर अभी मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देनी थी वो भी नहीं दी जा रही। तो ज़रूरत क्या थी यार, इतनी मजबूरी क्या थी कि आपने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए? नाज़रीन, मजबूरी ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किसी भी कीमत पर हुकूमत साजी में या हुकूमती मामलात में हुकूमत के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो लालच दिया जा सकता था, सबसे बड़ा लालच पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया जा सकता था वो था इमरान खान को रिलीफ। लेकिन इमरान खान ने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा मुझे किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए, आप मेरिट पे इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसकी तहकीकात करवाएं, कमीशन बनाएं और हम कोर्ट्स में जाएंगे। अब चूंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी भी सूरत में कोई भी लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी हुकूमत भी कुर्बान कर दी है, मरकज़ में पंजाब में भी उन्होंने अपनी हुकूमत कुर्बान की है, इवन के सिंध में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ मेजोरिटी में थी। अगर सिंध और हैदराबाद की सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाती तो अच्छा। अब ऐसी सूरत हाल में जब PTI ने सारा कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है तो अब छोटा लॉलीपॉप ये नजर आता था। और एक कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है चेयरमैन इमरान खान की तबीयत जेल में, जैसे हमारे गुज़श्ता सियासतदानों की तबीयत खराब होती है तो हो सकता है इमरान खान की भी तबीयत खराब हो जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो आप मेरिट पे खेलें। आज जो KPK के वजीर आला KPK हैं अली अमीन गंडापुर, वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान को जेल में मिलने के लिए गए हैं और इमरान खान ने आगे KPK को कैसे चलाना है ये भी बता दिया होगा। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी हुई उसमें कुछ तस्वीर हमने देखी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी उन्होंने मुसाफा किया और हुकूमती अहदेदारान को भी वो मुबारकबाद दे रहे थे। तो एक तरफ की तो ये पॉलिसी है कि कुछ मैसेजेस दिए गए PTI को कि अभी तक मामलात यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ओके हैं। लेकिन आज दूसरी जानिब से जो मैसेजेस आए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, एक तो महमूद अचकज़ई के नाम पे कुछ लोगों को एतराज़ था, कुछ से मुराद है वो लोग जिन्होंने ये सारे का सारा इलेक्शन रिग किया है, जिन्होंने उल्ट पुल्ट किया है, उन लोगों को महमूद अचकज़ई के नाम पे भी एतराज़ था। लेकिन नाज़रीन, PTI ने महमूद अचकज़ई को ही नॉमिनेट किया है
और बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि पीटीआई कोई भी लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं होगी और आने वाले दिनों में हम कन्फ्लिक्ट को बढ़ता हुआ पाएंगे, कम होता हुआ नहीं पाएंगे। जिस तरह वो लोग कह रहे हैं ना कि जी पता नहीं कोई मामला तय पा जाएंगे और इमरान खान को शायद कोई रिलीफ दे दिया जाएगा, तो इमरान खान रिलीफ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल प्रेशर भी ज़ाहिर सी बात है। आज अमेरिकन जो दफ्तर खारजा है वहाँ उनसे बार बार सवालात होते हैं। मरीम नवाज साहिबा के बारे में भी सवाल हुआ है, वहाँ पे इलेक्शन के बारे में भी सवाल हुआ है। ये और बात है कि अमेरिका का रवैया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेके बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहाँ पे जो अमेरिकन कांग्रेस के 30 से ज़्यादा कारकुनान ऐसे हैं जिन्होंने जो बाइडन को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो नई हुकूमत बनी है इनको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। एक प्रेशर अमेरिका की तरफ से आ गया, IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत लिख चुकी है। कल हलफ जो उठाया है मियाँ साहब ने, उसके बाद सिवाय मोदी साहब के कोई खातर खा ऐसा इंटरनेशनल हुक्मरान नहीं है जिसने हमारे वज़ीर आज़म साहब को कोई मुबारकबाद दी हो। मैंने कल भी प्रोग्राम में बताया था कि हमारे हमसाया मुल्क में एक शादी की तकरीब में इतने इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, हमारे वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में एक भी इंटरनेशनल कोई गेस्ट नहीं आया। तो ये एक अलमिया है, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगले 5 साल हमारी ये हुकूमत जिसको इंटरनली ही सपोर्ट नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, तो ये इंटरनेशनली कैसे रिप्रेजेंट करेगी पाकिस्तान को। आप वज़ीर आला भी बन गए, वज़ीर आज़म भी बन गए, सदर पाकिस्तान भी आप बन जाएंगे, लेकिन मामला अगर इक़्तिदार की कुर्सियों की तकसीम पे होता तो फिर हो सकता है कि पीटीआई ये सारा कुछ छोड़ती ही ना या फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती। नाज़रीन, हालात बदल चुके हैं, मामलात अब और तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने करैक्टर के साथ और अपने अमाल के साथ ये साबित किया है कि पाकिस्तान की सियासत में अब वही बंदा ठहरेगा जो इखलाकी और इसके अलावा अमली तौर पे साबित कदम साबित होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अब वोटर बहुत से आना हो गया है। इस मरतबा जितनी धांधली हुई है अनएक्सपेक्टेडली, ज़ाहिर सी बात, अभी हम फॉर्म 45 और 47 की बात कर रहे हैं, अपलोड भी हो गए हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इसी फॉर्म 45 के ऊपर जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये पूरे का पूरा फंस जाएगा अगर ये इसी तरह से अपलोड हुए रहे। तो ये तो लोकल बज़ाहिर आम एक आदमी जो कि थोड़ी सी भी समझ बूझ रखता है उसने इन फॉर्म 45 की गलतियों को पकड़ लिया है। तो इंटरनेशनली आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। खबरें कंक्लूड कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई साहब के दरमियान मुकाबला सख्त है, सिर्फ चंद वोटों का फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान वो डटे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तस्वीर वाले थैले वो 4 दिन में 5 दिन में कैसे प्रिंट हो गए, ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या पहले से ही मालूम था कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब बनेंगी, तो वो थैले पहले ही छपवा लिए गए थे। तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें तो डिसाइडेड थी और स्क्रिप्टेड ही सारा कुछ हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और ये तो इलेक्शन से पहले ही कह दिया गया था मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला होंगी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। कुछ पॉलिसीज़ बदली हैं, कुछ चेहरे बदले हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ज़्यादती हुई, उनको वो वाला हिस्सा नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ पार्टियां उनको हद से ज़्यादा नवाज दिया गया, जैसे कि MQM को बहुत ज़्यादा सीट्स दे दी गई हैं। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल। वक्ती तौर पे पाकिस्तान में सियासी जो इस्तेहकाम है वो दूर दूर तक, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और मैं इस बात पे बिल्कुल कामिल मेरा यकीन है, मैं मुत्तफ़िक हूँ ये बामी इत्तफ़ाक़े राय से जो हमारे एनालिस्ट हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। वो लोग जो ये कह रहे हैं अपने दिल को तसल्लियाँ देने के लिए कि ये 5 साल के लिए हुकूमत बनी है तो मिड टर्म इंतखाबात ये हुकूमत खुद ही अनाउंस कर देगी, क्योंकि हालात बहुत मुश्किल वो आने वाले हैं। ना ही तो पंजाब चलेगा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से और ना ही हमारी हुकूमत से मरकज़ चलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कोई भी लॉलीपॉप लेने के लिए तैयार नहीं है इन अनटिल अनलेस वो कहते हैं जी हमारी हुकूमत बनती है तो हमें वापस दी जाए। तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये जो ऊँट है सियासी ये किस करवट बैठेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के वोटर्स सपोर्टर्स के लिए आने वाला दौर अच्छा है। मैं ये आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि ये वो जाल जो इन PTI के मुखालफिन ने बिछाया था, इमरान खान के मुखालफिन ने बिछाया था, उसमें ये खुद ही फंस गए हैं। इतनी गलतियाँ
कि दूर दूर तक बचने के कोई चांसेस दिखाई नहीं देते। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह ईमानदार क़यादत और वक्त गुजरने के साथ साथ जो झूठे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली सियासत से आउट होते जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत बेहतर होगी। आपको ये थोड़ा सा सब्र करना होगा, आइंदा इलेक्शन तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।